हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक में आपके चैप्टर वाइज मैथ की क्लासेस ले रहे हैं। और हमने काफी सारे चैप्टर, लगभग जो हमने 5-6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, और हम आगे जो है भी ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आज का जो है चैप्टर, वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कल हमने बताया था साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सब का जो फंक्शन बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, आज उनके कुछ सिंपल फॉर्मूले क्या क्या रहते हैं उनकी बात करेंगे, और उन फॉर्मूले बेस्ड कुछ सवाल करेंगे, किस तरह से सवाल आते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को किस तरह से करना रहेगा, वो सारी बातें करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक नंबर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाकर के ब्रांडेड में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और ये वीडियोस ना सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट, बल्कि जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर ट्रिग्नोमेट्री या मैथ आता है, उन सभी के लिए वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या चीज हम जानने वाले हैं और आज का चैप्टर क्या है। तो आज के चैप्टर का नाम है गणितीय फलनों के संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन द फंक्शंस। यानी कि जो आपके फंक्शंस, यानी कि आपका साइन हो गया, ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, आपका उसके बाद आता है सेक, ठीक है, एंड कॉट। तो इन सभी फंक्शंस के आपस में क्या क्या संबंध है, क्या क्या सामान्य, यानी कि सिंपल फॉर्मूले की बात करेंगे। बाकी इनमें तो बहुत ही मतलब कि काफी ऐसे भी आपको आगे मिलेंगे फॉर्मूले जिसमें काफी जटिल फॉर्मूले रहते हैं, बट यहाँ पर हम सिंपल संबंधों की बात करने वाले हैं। तो ये पहला फॉर्मूला जो आपको, ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको याद रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर कई सवाल होंगे जहाँ पर कि आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इसमें आगे पीछे पढ़ करके आप इसको और भी विस्तार में जान सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए निकालने के लिए तो आप जो सेक की क्या वैल्यू होती है, सेक बराबर होता है आपका, जैसे कि कल हमने बताया था कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो सेक जाएगा कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से आप करेंगे तो कर्ण बटे आधार का स्क्वायर बराबर 1 प्लस, इस तरह के आप कर लेंगे। लेकिन आपको इनको दिमाग में रखना ताकि आप जल्दी जल्दी इन जो है फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंटेशन करके जो है आप इजिली और जल्दी आंसर निकाल पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन चलते हैं अब इसमें, देखिए क्या है, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी, 1 है मतलब कि 1 मतलब क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आगे पीछे करके आप इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में समझ सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसको और इसको संबंध में बना के थोड़ा सा याद करिए। ये सेक है और ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉसेक है। यहाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको याद करिए और उससे आप थोड़ा दिमाग में एक मैपिंग करिए कि भाई ये जो है इसी तरह से हमको इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला है, इसलिए हमको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन और कॉसेक बराबर 1 प्लस कॉट, ठीक है। ये हो गया। इसमें वही है, आगे पीछे दाएं बाएं करके आप समझ सकते हैं। चौथा फॉर्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका है टैन ए या टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर पता है, टैन बराबर होता है साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा। तो ये आपको तो पता ही, नॉर्मल क्लियर है आपको, कल मैंने समझा दिया था। फिर आपका कॉट ए है यानी कॉट थीटा, तो कॉट आपका उल्टा जाता है, तो कॉट आपका क्या हो जाएगा, अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, उल्टा जाता है कॉट, ठीक है, वो आपको पता ही है। बाकी आप इसमें जैसे कि आपका ये संबंध है, इसमें आप उल्टा सीधे भी कर सकते हैं। मान लो कोई बोले कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट इनटू साइन हो जाएगा। तो इस तरह से आगे पीछे करके आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और यही आपके कुछ फॉर्मूलेस हैं, और बाकी इन्हीं में आगे पीछे दाएं बाएं करके 2-3 फॉर्मूला और बना दिए गए इस बुक में। तो आपको नहीं याद रखना है, बस आपको एक मेन 4 फॉर्मूले हैं जिसमें से आपको ये बस याद करने चारों, और बस आपके जो चैप्टर है वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इन फार्मूले बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और ऐसा नहीं कि फार्मूले इजी हैं तो क्वेश्चन भी उतने ही इजी हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, ये फार्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं आगे के सवाल। तो यहाँ पर अगर बात करें सवालों की, पहला सवाल यहाँ पर दिया इस चैप्टर का, क्या आप बोल रहे हैं कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का सरलतम मान क्या होगा। आप जरा देखिए, इसको बताना है कि इसको सॉल्व करना है, मतलब कि सॉल्व करके सबसे इजी फॉर्मेट में क्या बनेगा। देखिए आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, इस तरह के फॉर्मेट में है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पर अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो आपको पता है कि आधार जो है, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का आधार है, इसको हम थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें, यानी कि आधार का 1 माइनस कॉस थीटा को अगर हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसे 1 प्लस कॉस थीटा के मतलब पूरा करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि अगर मान लो कोई लिखा है a प्लस बी है और मान लो a माइनस बी है, तो आपको आधार का जो है अपोजिट साइन वाला को गुणा करना रहता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपको करके इसको आप सॉल्व करते हैं नॉर्मली, और यही चीज आपको यहाँ भी करनी है। आपको सिंपल नीचे पे जो है गुणा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंश और आधार में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आधार में था तो 1 प्लस कॉस थीटा का अंश और हर में गुणा करेंगे। क्या करेंगे हमने, क्या 1 प्लस कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ था, हमने अंश और हर में क्या गुणा करके 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का हमने गुणा कर दिया। अब देखो ये गुणा करने पर आपको क्या बनेगा, ये हो गया अंडर रूट के अंदर, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र बनना, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो जो ये आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही कहा कि जो फार्मूले हैं इनको आगे पीछे इधर करके ही आपको डिफरेंट डिफरेंट और भी फार्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका अंडर रूट लगा ही हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये है ही, और बटे इसकी जो वैल्यू आपकी होगी साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे हम, या आप इसको देखिए दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है तो चलो ठीक है, तो साइन थीटा कर दो और दोनों को होल स्क्वायर लिख सकते हो। अगर दोनों में अंश और हर दोनों में स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर सकते हो। ये मैंने घातांकों का जो सिद्धांत है उस वाले चैप्टर में सब चीज समझाया, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए अंडर रूट स्क्वायर कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, दोनों में यहाँ यहाँ तो आपको यहाँ ऐसे कर दो, साइन थीटा हो गया, यहाँ पर यहाँ भी साइन थीटा हो गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन थीटा का रिवर्स उल्टा, तो कॉसेक होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट, तो इसका आंसर आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पर जो आप करते आए हैं, अगर हर में a प्लस बी है तो आपको a माइनस बी का गुणा करना होता है, बस सिंपली हमने वही गुणा किया है। यहाँ पर अपोजिट साइन का फिर हमने सॉल्व किया, यहाँ पर फॉर्मूले हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर जो बन रहा है फॉर्मेट किस फॉर्मेट का है, देन उसको सॉल्व करके ऐसे आंसर लाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया, पहला सवाल ये था। जब चलते हैं सेकेंड सवाल की ओर। इसमें जो फार्मूले मैंने बताया है बहुत ही इजी है, लेकिन वो फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे आप नंबर ला सके, अच्छी रैंक ला सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है आपका कि कॉट अल्फा किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कॉट अल्फा किसके बराबर होगा। अब थोड़ा सा आपको सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, कॉसेक अल्फा इनटू अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके सिर्फ 2-3 ऑप्शन दिए हैं। कॉसेक कॉसेक करके इसने काफी कुछ बताया था, जरा ध्यान रखिए कॉसेक हर जगह आ रहा है, ये अगर आप ऑप्शन ना भी देखें तो आपको पता है कि जो कॉट अल्फा है इसको आप अगर तोड़ते हैं कॉट अल्फा को, तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा होता है। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगे, कॉसेक कॉसेक हर ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि कॉसेक को मत छेड़ो। कॉसेक मतलब होता है साइन, कॉसेक मतलब क्या है, कॉसेक आपका साइन का रिवर्स है,
तो इसको अगर आप देखोगे तो ये बन रहा है आपका कॉस अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अब देखो ये 1/sin अल्फा कॉसेक है, इसको नहीं छोड़ना, ठीक, मतलब इसको वैसे का वैसे रखते हैं। तो अब देखो बचा आपका कॉस अल्फा, तो बताया था मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा। तो अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ से हम हटाएंगे ये कॉस अल्फा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। इस तरह से आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से और सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉस अल्फा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही चीज रखने की कोशिश कर दी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ये रख देते हैं, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1/sin अल्फा का होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक अल्फा। तो आपका कॉसेक अल्फा इंटू अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखो यहाँ पर देखने से यहाँ पर देखने से कितना अंतर है, बट इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और फॉर्मूले किस फॉर्मेट में आप उसको जो है यूज कर सकते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। यानी वो चीज प्रैक्टिस से आएगा, बस प्रैक्टिस करिए और जो है वीडियोस को देखिए और शेयर करिए और हमारी पिछली वीडियोस भी जरूर देखिए ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आप चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर लिखा है कि साइन अल्फा प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर 70 नंबर सवाल है, लिखा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 को हम किस तरह से या किस फॉर्मेट में और भी लिख सकते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा इसको यहाँ लेके जाओ, ठीक है। तो हमने किया साइन एक्स बराबर, इसको हम वहां ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये आपके कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया साइन एक्स इक्वल टू के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको वहां लेके जाओ, ठीक है, लेकिन हमको कॉस स्क्वायर एक्स को पॉजिटिव में फॉर्मेट में रखना है, ये कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसको वहां लेके जाएंगे साइन को, तो क्या बन जाएगा आपका अल्टीमेट आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये आया। लेकिन हमको ये तो चाहिए नहीं था, हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए था, यहाँ पर देखो जरा दिमाग लगाओ। यहाँ पर जो चीजें आपको दी गई हैं इसमें साइन का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, यानी कि इसमें साइन की कोई भी चीज नहीं दिख रही है, साइन का कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पूरी चीज कॉस में है। अब जरा दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर इस फॉर्मेट में आप इसको देखते हैं, इस फॉर्मेट में मैं देख रहा हूँ, इसको अगर हम साइन, क्योंकि हाँ ठीक है, इसको अगर हम देखो जैसे कि हमने पलट के यहाँ कर लिया था, ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक चीज, ये साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स, तो आप जान रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। हमको ऑप्शन देखने से पता चला कि हमको साइन की कोई भी पद नहीं चाहिए, हमको साइन का पद नहीं चाहिए, हमको कॉस के पद चाहिए। तो साइन को कॉस के पद में चेंज करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो बस साइन एक्स की वैल्यू आती है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हमको यहाँ पर रखना है। तो हमने क्या किया कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब इसको वहां लेके जाओ, वैसे हमने यहाँ से यहाँ किया था, अगर नहीं करते तब भी हमको अल्टीमेट हमको यहाँ करना ही पड़ा, तो वहां भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या अंडर रूट, ये माइनस वहां गया प्लस हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा दिमाग लगाओ, अंडर रूट को अगर हटाना है तो दोनों साइड का जो है वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका भी वर्ग हमने किया और इसका भी हमने वर्ग किया। वर्ग जैसे ही करेंगे हम तो हमको मिलेगा यहाँ पर कॉस, देखो स्क्वायर स्क्वायर तो घाते 4 हो जाएगा, बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको यहाँ लेके आओ तो हो गया कॉस की पावर 4 एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 3 में कॉस पावर 4 एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये आ गया 17 का आपका ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए कितना ही इजी था, देखने से तो बहुत ही हार्ड लग रहा है, साइन साइन के पद में दिया है, बट हमको अल्टरनेट पूरे कॉस में चाहिए। तो हमने पहले इसको यहाँ लेके कॉस में चेंज किया, फिर हमने साइन एक्स की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाली,
कॉस के फॉर्मेट में हमने रखा, दोनों का वर्क किया और आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जो इसके फॉर्मूले बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप उन फॉर्मूलों का यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजों को कहाँ पर कैसे ये लगाना है। जिसमें मैं समझा ही रहा हूँ कि आपको किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला किस ढंग से क्या चीज समझना है, क्वेश्चन को देख करके इसको यूज करना है। आप चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है आपको, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है आपका कि साइन ए माइनस, ठीक है, कॉस ए ये दिया हुआ है, और दूसरे क्वेश्चन में आपका है कॉट ए प्लस tan ए। तो कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। अब जरा दिमाग लगाओ एक चीज, ये दिया हुआ है और अगर आप ऑप्शन देखेंगे इसमें तो इसमें सेक ए प्लस, मतलब कि इसमें एक ही, मतलब कि आपके पास दो संख्याएं हैं, सेक हो जाए चाहे कॉसेक, कुछ भी ऐसे करके सब दिया, सेक कॉसेक के फॉर्मेट में है। अब जरा देख दिमाग लगाओ, सेक कॉसेक के फॉर्मेट में है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कॉस और साइन के ही पद रहने चाहिए। अब देखो यहाँ पर कॉट और टैन है, तो कॉट और टैन तो हमको चाहिए नहीं, तो कॉट और टैन को हम साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना शुरू करें तो देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो साइन ए माइनस कॉस ए तो ये रहेगा। अब जरा इसको दिमाग लगाओ, यहाँ पर ये कॉट ए, यानी कि कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए हुआ, ठीक है ना, प्लस टैन मतलब हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए ये हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही वैसे रहेगा, तो इसको नहीं लिख रहे हैं बार बार, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इसका तो यहाँ करोगे तो ये साइन कटेगा, ये बचेगा तो इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कटा, साइन वहां गुणा हुआ, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर। अब जरा देखो ये होता है 1, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ 1 अपॉन sin a इंटू कॉस ए हो गया। तो अब देखो इसको नीचे जाके सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका साइन, ये ऊपर ऐसे हम उतार रहे हैं ना, साइन a माइनस कॉस ए अपॉन, हमने इसको क्योंकि दोनों में ही आपका भाग दे रहा है तो अलग अलग भाग देख लेते हैं। तो हमने किया साइन a इंटू कॉस ए, यहाँ पर हो गया साइन a इंटू कॉस ए, बस करो। देखो साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा। अब देखो कितना इजी था, हमको पता है कि भाई हमको टैन और कॉट में तो कुछ हमको आंसर चाहिए नहीं, हमको इसमें साइन कॉस यानी कॉसेक सेक के फॉर्मेट में चाहिए, तो उसका रिवर्स यानी कि हमको चेंज करना पड़ेगा इसको उस फॉर्मेट में, हमको तुरंत चेंज कर दिया साइन कॉस के फॉर्मेट में, देन हमारा जो निकल आ रहा है तुरंत आंसर। अब देखो इसको करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए मतलब होता है आपका सेक, तो सेक ए हो गया माइनस हो गया। अब देखो 1 अपॉन सॉरी यहाँ पर जो है कॉस से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए तो मतलब हो गया कॉसेक ए, ठीक है। तो अगर सेक ए माइनस कॉसेक ए, सेक ए माइनस कॉसेक ए, ऑप्शन नंबर 2 सही है 20 नंबर का। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। बस आपको जो मैंने चीजें बताई हैं, जो समझाई हैं, चीजों का ध्यान रखना है और बस अच्छी तरह से फॉर्मूले याद करने हैं। और पिछली वीडियो जरूर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाई स्कूल में और साथ ही पॉलिटेक्निक का आप दे रहे हैं एग्जाम, उसमें आपके अगर बहुत ही अच्छे नंबर आए तो उसके लिए पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, तो वहां से आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने बोला है आपका कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा प्लस दिया है टैन दिया हुआ है, ठीक है, टैन फाई दिया हुआ है, बटे कर रहे हैं कॉट फाई, ठीक है, प्लस टैन थीटा। इसी कह रहे हैं कि इसका जो सरलतम रूप यानी कि इजी फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो क्या होगा। अब जरा देखो इसमें जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कॉट फाई, टैन फाई, कॉट अल्फा, ठीक है, टैन थीटा आपका सॉरी टैन फाई कॉट थीटा, मतलब इसके फॉर्मेट आपको टैन और कॉट के फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमने सोचा भाई देखो टैन और कॉट के फॉर्मेट में है, तो अगर तुम करना चाहो, कोई भी करना चाहे तो इसको साइन कॉस में चेंज करेगा, फिर उसको बाद में टैन कॉट में करेगा, वैसे भी कर सकता है। लेकिन हम इसको टैन के ही फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें टैन थीटा, टैन देखो हमें टैन यहाँ पर टैन ही है, ठीक है, तो टैन फाई को हमने कॉमन लिया, टैन फाई यहाँ पर कॉमन हम जैसे लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा
कॉट थीटा के बट्टे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट थीटा के बट्टे में आ जाएगा tan फाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर tan थीटा को कॉमन लो, tan थीटा, तो ये आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक, कॉट फाई बटे tan थीटा प्लस हो गया 1। अब देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो हमने कर दिया ये चीज, अब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुमको कुछ ना कुछ यहाँ पर इजी चीज मिलेगी। मतलब इजी चीज मतलब कि जो तुम चाहते हो, तुमको सॉल्व करना हुआ, तुमको थोड़ा थोड़ा दिखने को मिलेगा। अब वो चीज कैसे मिलेगा, इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, तो सिंपल है, हमने जो कॉमन ले लिया है। अब देखते हैं, जैसे कि अब तुम्हारा ये कॉट है, ठीक है ना, ये कॉट वाली पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये हो गया tan, ये बना, ठीक है। अगर तुम कॉट को tan के फॉर्मेट में चेंज करते हो, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan फाई बनेगा, प्लस 1 रहेगा। यहाँ पर देखोगे तो tan थीटा, इसको चेंज करो तो कॉट को, तो 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan फाई प्लस 1। अब देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको बिल्कुल ही इजी फॉर्मेट, मतलब कि ये हमारा हो ही गया लगभग। अब देखो 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan फाई प्लस 1, 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan फाई प्लस 1, ये दोनों मिल रहे हैं। अब देखो तो हमको बस ये बचा, ये तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा आपका tan फाई अपॉन tan थीटा, तो ये हो गया tan फाई बटे tan थीटा। अब देखो tan थीटा नीचे है, उसको ऊपर लेके जाओगे तो कॉट हो जाएगा, तो क्या होना आपका tan फाई इंटू उसे ऊपर लेके तो कॉट थीटा, तो आंसर आपका क्या आएगा, tan फाई इंटू कॉट थीटा। बहुत इजी था, हमने जो tan को कॉमन लिया तो कॉट और tan के फॉरवर्ड में आ गया। हमने देखा कि कॉट को हम नीचे लेके जाएंगे तो कॉट बराबर तो 1 अपॉन tan होता है, तो क्या हो गया आपका 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan फाई। यहाँ भी हमने किया तो यहाँ भी हो गया। अब देखो दोनों समान से कट गए ऊपर नीचे के पार्ट भाग में, और ये बचा तो इसका ये आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, तो कितना इजीली हम इसको जो है आंसर पे आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ऑप्शन थोड़ा देखो, मतलब क्या लाना है। अगर आपको ऑप्शन दिया तो ऑप्शन देखो, या जो चीज प्रूफ करना है, जैसे कई सवाल होता है प्रूफ करने तो सिद्ध करो ये होगा इसके बराबर होगा, तो उस कंडीशन में क्या प्रूफ करना है, मतलब उसमें तो सिर्फ सीधे आंसर दे दिया रहता है, तो ये है आंसर, इसको निकाल के दिखाओ। तो वो चीज निकालना क्या, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप उसकी ओर बढ़ते जाओ। वही चीज दिमाग में रखना है कि वो चीज को वो फॉर्मेट लाना है, ठीक है। या तो हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, एक फॉर्मेट से सेकंड फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं, और कुछ तो कर नहीं रहे हैं। अब चलते हैं, एक और सवाल है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया तो साइन की पावर 4, ठीक है ना, a माइनस कॉस की पावर 4a प्लस बोला गया है 2 कॉस स्क्वायर a कह रहा है किसके बराबर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, यहाँ पर हमको निकालने की किसके बराबर होगा। थोड़ा सोचो कि अगर आप देखोगे इसको, ये फॉर्मेट जो लिखा हो, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्मेट में अगर लिखते हैं, ठीक है ना, इसको होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये आएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो घाते 4 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर a की होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपको देखना होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b, और a माइनस b होता है। तो चलो देखते हैं, a प्लस b, ठीक है, और यहाँ पर हो गया a माइनस, ठीक है, a माइनस b हो गया, a प्लस b, a माइनस b प्लस यहाँ पर होगा 2 कॉस स्क्वायर। अब देखो जरा सा, यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, फार्मूला इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है, ये आ गया 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बचा आपका साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a हुआ प्लस वही चीज लिख दो इसको यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर। अब देखो 1 से बड़ा करोगे यहाँ पर क्या बचेगा, बहुत ही सिंपल है, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, यहाँ पर प्लस था तो प्लस हो गया, यहाँ पर 2 हुआ और कॉस स्क्वायर। अब देखो ये cos 2 cos स्क्वायर है। अब देखो माइनस कॉस स्क्वायर है और प्लस 2 cos स्क्वायर है, तो घटेगा, तो अब प्लस संख्या बड़ी है, तो ये आ गया आपका आंसर क्या आया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 फॉर्मूले से, तो इसका आंसर अल्टीमेट आया 1।
तो इतनी बड़ी जो फॉर्मेट, इतनी बड़ी जो फंक्शंस लिखे थे साइन और कॉस के फॉर्मेट में, उनका आंसर सिर्फ एक है, यानी कि सिर्फ एक, 1। तो आपको कैसे किया मैंने, देखो दोनों का हमने लिखा भाई, देखो स्क्वायर स्क्वायर से हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने तुरंत लगा दिया, हमको यहाँ से 1 आ गया, ये बचा, 1 का गुणा किया, ये घट गया, हमको फिर से फॉर्मूला दिख रहा था, तो हमने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर 1 का ये जो हमको मिला था यहाँ पर ये, बस आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं, और हम अपने चैनल पर जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको ना कि सिर्फ सवाल, बल्कि सवालों को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आंसर की कुछ समझते हुए, तो वो सब चीजें बता रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो मिलती रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आप किसी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक, तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।